jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलहा अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं वो कंसर्न्स जो बच्चों के हैं एवर सिंस ये जो रिकंडक्ट वाला फैसला अनाउंस किया गया है सजाब एमयू का, उसको थोड़ा सा टच करूं। और वही बात है कि जो बच्चों की आवाज़ है, जो वो चाहते हैं कि जी रेज की जाए, जो कंसर्न्स वो रेज कर रहे हैं उनको मैं सामने लेके आऊं। मैं एक चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हम पे बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, टैग्स दे दिए जाते हैं कि जी आप तो फलां के सपोर्टर हैं। हम सजाब एमयू के बारे में बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी आप उनके सपोर्टर हैं, आप यूएचएस वालों को जी कुछ समझते ही नहीं है। हम यूएचएस वालों को सपोर्ट करें तो सजाब एमयू वाले आगे कहते हैं कि आप जो यूएचएस के जो 60,000 स्टूडेंट्स हैं आप सिर्फ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो माइनॉरिटी में हैं 18-20 हज़ार आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जहां पे भी जिस बच्चे का कोई वैलिड या जेन्युइन कंसर्न होगा, हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी आवाज बने और उनकी आवाज को मैक्सिमम लोगों तक लेकर जाएं। आप लोगों ने एक शेर सुना होगा, अहमद फराज ने बोला था कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। गालिबन ऐसा ही शेर था, माजरत अगर मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन बात वही है कि हमारा मकसद हमेशा होता है कि हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। अल्लाह ताला ने अगर हमें इज्जत बख्शी है, एक प्लेटफॉर्म दी है, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की वजह से ही हैं हम जो भी हैं, तो अगर आप लोगों के कंसर्न्स हम सामने नहीं रखेंगे तो ये चैनल, ये इज्जत, ये प्लेटफॉर्म, ये दिस इज यूजलेस। जो चीज़ आप लोगों की वजह से एग्जिस्ट करती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ही रिप्रेजेंट करें और हमारी जो एक्सपर्टीज है हम उसको जो है सामने लेकर आएं। अब बच्चे हमें ये भी कहते हैं कि जी हम एक बंदा ढूंढ रहे हैं जो हमारा केस आगे लेके जाए और ऐसा करे वैसा करे, तो आप जो है ना हमें लीड करें। मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि देखिए मेरी एक्सपर्टीज या हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम अपने चैनल की मदद से, अपने सोशल मीडिया की वजह से जो है हम आपकी आवाज़ को रेज कर सकते हैं, हम मैक्सिमम लोगों को आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये केसेस फाइल करना, ये पूरी मुहिम वगैरह जो है, दिस इज बेटर सूटेड टू समवन हु इज अ पॉलिटिकल वर्कर या वो लॉयर है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा भी एक शेड्यूल होता है, हमने भी जाना होता है, सुबह हॉस्पिटल जाना है, शाम को और काम करने होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को मैनेज करके चलें। तो हर चीज़ के लिए एक अलग बंदा सूटेड होता है, तो आप उनको करें अप्रोच, हम जहां पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं हम वहां पे करेंगे। तो सबसे पहले हम ना आज कोशिश करेंगे कि तीनों को, सजाब एमयू वाले स्टूडेंट्स और उनका जो कंसर्न है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, फिर केपीके वाले बच्चों को भी डिस्कस करेंगे, बलूचिस्तान वाले बच्चों के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अमूमन मेरे बलोची भाई जो हैं वो गिला करते हैं कि आप हमारे बारे में बात नहीं करते, और फिर एंड पे यूएचएस वाले बच्चे, उनके कंसर्न्स और इश्यूज क्या हैं और वो पूरी सिचुएशन उनके बारे में क्या है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात कर ले सजाब एमयू के बारे में, तो देखिए ऑब्वियसली उन बच्चों ने प्रोटेस्ट की थी, उन बच्चों के एग्जाम में कुछ इश्यूज थे, ग्रेस मार्क्स की उन्होंने अपील की, कीज में इश्यूज बताए जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू कुछ बच्चों के नजदीक 5-6 एमसीक्यूज गलत थे, कुछ के नजदीक 18 एमसीक्यूज गलत थे, कुछ ये कह रहे हैं कि जी इवन कोर्ट में जब डिसीजन अनाउंस किया गया था तो तब भी यही सामने आया था कि जी तकरीबन 15 से लेकर 18 तक एमसीक्यूज जो हैं वो उनका डिफिकल्टी लेवल या ज्यादा था, या वो आउट ऑफ सिलेबस थे, या वो जो है जो भी आपका स्पेक्ट्रम है एग्जाम का उससे बड़ा हटके थे, जिसकी वजह से जी रिकंडक्ट का फैसला सुनाया गया। मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली बच्चों ने मेहनत की और सारा कुछ किया, उन्होंने अपना ये फैसला जो है सामने आया एंड दे डिजर्व इट। जो भी फैसला आया अल्टीमेटली, अगर किसी जज ने कुछ अनाउंस किया है तो उसके पीछे कोई हिकमत होगी। वो ऑब्वियसली जो केस है उसकी हियरिंग हुई होगी, पीएमडीसी वहां पे मौजूद है, सजाब एमयू वहां पे मौजूद है, बच्चों वाला जो वकील है वो वहां पे मौजूद है, तो ऑब्वियसली किसी वजह से ही ये सारा कुछ अनाउंस किया गया। हाउएवर मेरा जो इसमें इख्तिलाफी जो वो एक राय है वो अभी भी बरकरार है। मेरे नजदीक अगर तो रिकंडक्ट अनाउंस होना था तो उसकी कोई वैलिड रीजन सामने आ जानी चाहिए कि वो रिकंडक्ट क्यों अनाउंस किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है अनाउंस तो जो आपका पहला रिजल्ट है उसको वैलिड नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि हम तो देखिए यही बात करें ना कि जो पहला एग्जाम था उसमें ऐसा कुछ गलत हुआ है कि आप रिकंडक्ट को अनाउंस कर रहे हो। तो अगर आप रिकंडक्ट अनाउंस करने के बाद भी कह रहे हो कि बच्चे के पास चॉइस है कि वो पिछला रिजल्ट यूज करे कि नया रिजल्ट यूज करे, तो बुनियादी तौर पे आपका जो फैसला है वो वीक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूं और मैं कह रहा हूं कि जिस फैसले को खत्म किया जाए ये है वो है, लेकिन टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि फिर ऐसा जो है ना ये फिर बहुत रूटीन में होने लग जाएगा। ये एक आप समझ लें, इट्स नॉट अ रिकंडक्ट, इट्स एन इंप्रूवमेंट एग्जाम। बच्चों को एक दूसरा मौका दिया जा रहा है, और सिर्फ सजाब एमयू वाले बच्चों को यह मौका दिया जा रहा है कि वो जो है एग्जाम में दोबारा अपीयर हों और अपने ज्यादा मार्क्स जो है अगर वो स्कोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर कोर्ट ने यह भी अनाउंस किया कि जी आसान है आपने एग्जाम लेना है और वैसे एग्जाम लेना जैसे यूएचएस का आया था, तो ऑब्वियसली फिर वही बात है कि एक एक्स्ट्रा चांस मिलना एक स्पेसिफिक प्रोविंस या सिटी के बच्चों को इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोविंसेस, तो ये एक चीज थोड़ी सी वही बात है कि मैं इससे इख्तिलाफ रखता हूं। मेरे नजदीक बेहतर यही होता है कि जो जो बच्चों के कंसर्न्स हैं, जिस जिस एमसीक्यू के जो जो पीएमडीसी, सजाब एमयू और बच्चों को लगता है कि यार ये चीजें जो हैं ये वाकई कंसर्न्स उनके वैलिड या जेन्युइन है, उनके ग्रेस मार्क्स देना जो है वो एब्सोल्युटली बेहतर डिसीजन होता है इस रिकंडक्ट या इंप्रूवमेंट से। क्योंकि वही बात है कि आपस में बच्चों का फिर इतना क्लैश हो गया, यूएचएस वाले सजाब एमयू वालों को, सजाब एमयू वाले यूएचएस वालों को चढ़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और अजीब से मैं अपने कमेंट सेक्शन चूंकि बड़ा रेगुलरली पढ़ता हूं, बच्चों को जवाब देता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बच्चे आपस में लड़ी जा रहे हैं। सजाब एमयू वाले यूएचएस वालों को बातें लगा रहे हैं कि तुम लोगों का आसान पेपर आया, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। यूएचएस वाले सजाब एमयू को कहते हैं कि तुम लोग पहले नहीं नंबर ले सके तो अब क्यों नंबर ले रहे हो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लामाबाद नाम कर देना चाहिए मुल्क का। ये आपस की जो डिवीजन है ना,
ये इंस्टिगेट होती है ऐसे डिसीजन से जो कि मेरे नजदीक इनको बेहतर तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। बट अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट सजाब एमयू, आई एम नॉट अगेंस्ट यूएचएस। मेरे नजदीक अगर कोई फैसला हो गया तो ऑब्वियसली, अब अगर फैसला हो गया है, रिकंडक्ट अनाउंस हो गया कि जी 24 नवंबर को होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसी तरफ ही प्रोसीड करना चाहिए और अपनी तैयारी शायरी शुरू कर देनी चाहिए। बट अगेन इन फैसलों को जो कि इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, इनको बेहतर तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि ग्रेटर जो आपकी आवाम है उसका फायदा हो। अब बात यह आती है कि ये रिकंडक्ट अनाउंस हो गया या इंप्रूवमेंट अनाउंस हो गई और बच्चों को चांस दिया गया कि जी आप अपना पिछला रिजल्ट रिटेन करें या आप अपना नया वाला रिजल्ट रिटेन करें। अब जो केपीके या यूएचएस वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ का ये कंसर्न है कि यार ये वाला मौका सिर्फ सजाब एमयू को क्यों दिया जा रहा है, ये मौका जो है यूएचएस और केपीके वालों को भी देना चाहिए। रिकंडक्ट वाला वो ऑप्शन जो है मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो इंप्रूवमेंट वाला हिसाब किताब है, एक सेकंड एमडी कैट हो रहा है, ये होना चाहिए, यूएचएस में भी होना चाहिए, केपीके का भी होना चाहिए। और उससे ये होगा कि जी वो जब दोबारा से अगर चांस सजाब एमयू वालों को मिल रहा है तो यूएचएस और केपीके वालों को भी चांस मिलना चाहिए। और वही बात है कि एवरी डिसीजन हैज अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं जी रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और मेरे नजदीक भी रिकंडक्ट इज नेवर द सॉल्यूशन, क्योंकि वही बात है, रिकंडक्ट के लिए दोबारा से अपने माइंड को प्रिपेयर करना, उस तरह से तैयारी करना, बुक्स को छोड़े तकरीबन 1-2 माह आप लोगों को हो चुके हैं, दोबारा से उस माइंडसेट में आना, तैयारी करने बैठना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। और ये कभी भी अश्योरिटी नहीं होती कि एक बच्चे के अगर पहले एग्जाम में 190 आए थे तो दूसरे एग्जाम में वही बच्चा उसी कैपेसिटी के साथ, उसी नॉलेज के साथ अगर अपीयर हो तो उसके 190 आए, कोई पता नहीं है उस बच्चे के 160 आ जाए। इस तरह की ये जो थोड़ी बहुत होती है ना, ऊंच नीच हो जाए ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्वियसली जहां आपके हार्डवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कहीं ना कहीं आपका लक भी उसमें इन्वॉल्व होता है कि आपने जिन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर किया था उसमें से ज्यादा आगे आपके वीक कॉन्सेप्ट्स वाले सवाल कम आए, तो वो अल्लाह की तरफ से एक बस आपको एक वो एज मिल गया और आपने जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो ये चीजें हैं कि जहां उनको दूसरा चांस दिया जा रहा है। अब केपीके वाले बच्चे कहते हैं कि जी उनके दूसरे चांस की वजह से जो है, और यूएचएस वाले बच्चे भी, दोनों का प्राइमरी कंसर्न ये है कि बच्चों को मिल रहा है दूसरा चांस। अब सजाम एमयू के जो 20-22 हजार बच्चे हैं उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका डोमिसाइल केपीके का है। आई पर्सनली नो मेनी पीपल जो केपीके का डोमिसाइल रखते हैं, उन्होंने सजाब एमयू का एग्जाम दिया। बहुत से रिपीटर्स प्रेफर करते हैं कि वो अपने प्रोविंस की जगह सजाब एमयू का एग्जाम दे, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से वो एग्जाम रिलेटिवली इजी आ रहा था। तो रिपीटर्स ये, और हमने भी यही सजेस्ट किया था बच्चों को कि आप सजाब एमयू वाला एग्जाम देंगे, वो रिलेटिवली इजी होता है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन ज्यादा हो जाएंगे। तो वही बात आ जाती है कि जी केपीके वाले बच्चे जो हैं डोमिसाइल वाले, और इवन पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि जिन्होंने सजाब एमयू का एग्जाम दिया। अब जब उनको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है तो उसका ये भी अब सोचा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो एग्जाम रिलेटिवली इजी आ जाता है, ठीक है, और बच्चे जिनके मार्क्स जो है वो पहले कम आए हैं वो ज्यादा स्कोर करते हैं, तो ओवरऑल क्या होगा कि उन बच्चों का एग्रीगेट इंक्रीज हो जाएगा। अब वो वाले बच्चे जिनका केपीके या पंजाब का डोमिसाइल है वो ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ईटा का एग्जाम दिया या जिन्होंने यूएचएस का एग्जाम दिया। कोटा सीट्स वाला रूल उन पे अप्लाई होता है कि जो इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखते हैं। इस्लामाबाद की सीट्स जो है वो फिक्स कर दी गई हैं पंजाब के अंदर, और मेरा ख्याल है केपीके के अंदर भी वो बच्चे ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन मेरिट पे वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो पंजाब या आपका जो केपीके का डोमिसाइल है वो रखते हैं। अब बात यह है कि उन बच्चों को एक सेकंड चांस दिया जा रहा है, जबकि वो बच्चे जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको एक एक चांस दिया गया था, चाहे वो केपीके के हैं या वो यूएचएस के हैं। तो थोड़ा सा एक वही बात है कि आपस में बच्चों की लड़ाई भी होती है और वो एक थोड़ा सा अनफेयर सा भी मालूम होता है कि यार ये ऐसा क्यों है कि केपीके का डोमिसाइल रखने वाला बच्चा जिसने ईटा का एग्जाम दिया था वो जो है आपके उसमें अपीयर नहीं हो सकता दोबारा से, जबकि सजाब एमयू वाला वही बच्चा जिसने उन्हीं ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई करना है, केपीके का डोमिसाइल रखता है, वो दोबारा से अपीयर हो सकता है, उसको एक दूसरा मौका दिया जा रहा है। अब फिर कुछ बच्चे कहते हैं सजाब एमयू वाले कि यार हमारा रिकंडक्ट हो रहा है तो तुम लोग भी अपना रिकंडक्ट करवा लो, तुम भी दोबारा एग्जाम दे लो। बट वही बात है, रिकंडक्ट होगा, फिर दोबारा से उसमें कोई मसला अगर हो गया, एक मुश्किल आ गया, एक आसान एग्जाम आ गया, फिर दोबारा से वही चीजें कोर्ट में चली जाएंगी कि जी फलां ये हो गया तो फलां होगा, जी रिकंडक्ट का भी रिकंडक्ट होना चाहिए। ये मसले ऐसे सॉल्व नहीं किए जाते। वही बात है कि बच्चों की आपस की यूनिटी जो है ना इन सारे चक्रों में जीरो हो गई है। यूएचएस वालों की एक अपील है, अब यूएचएस वाले और केपीके जो है वो ये चाहते हैं कि जी हम इस डिसीजन के खिलाफ जो है अपील करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि यार ये फेयर नहीं है हमारे साथ। और वो फिर एक अजीब सी सिचुएशन बनती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बेचारे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे 190 नंबर आए हैं यूएचएस के एग्जाम में, अब मैं जो है सारा टाइम जो मेरी पैक रहेगी कि यार 190 नंबर मेरे आए हुए हैं, लेकिन अभी जो सारी सिचुएशन चल रही है, फलां कहता है इसके खिलाफ अपील कर दो, फलां हाई कोर्ट में अपील कर रहा है, फलां कहता है लाहौर हाई कोर्ट में अपील करो, कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके जाएंगे, तो क्या पता कि जी रिकंडक्ट की तरफ ही ना सिचुएशन चली जाए। ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग रिकंडक्ट यूएचएस का या केपीके का इट्स नॉट लाइकली, होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वही बात है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस है नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए थे यूएचएस के अंदर भी उसका रिकंडक्ट होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि इसमें इतनी ज्यादा डिवीजन है। कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी यूएचएस के अंदर तो कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज नहीं आए, सिर्फ कुछ वो कीज का इशू था, वो सही हो जाए तो काम ठीक हो जाएगा। अगेन आधा ग्रुप जो है अवाम वो कुछ कहती है, कुछ अवाम कुछ कहती है, और आपस में इतनी टसल चलती रहती है तो फिर वो समझ ही नहीं लगती कि यार कौन सा केस आगे लेके जाना है, होना क्या चाहिए अल्टीमेटली। वही बात है, मैं पर्सनली जो है रिकंडक्ट चाहे वो सजाब एमयू का है चाहे वो आपके यूएचएस का है, मैं उसकी फेवर में हम कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये एक बड़ी बैड एग्जाम्पल सेट करता है।
ग्रेस मार्क्स दे देना, आंसर कीज को करेक्ट कर देना एक बेहतर सिचुएशन है। सिंध में चूंकि लीक हुआ, कुछ बच्चों को अनड्यू एडवांटेज मिला, तो वहां पे रिकंडक्ट अगर होता है तो मेरे नजदीक इट मेक्स सेंस। अगर इस बेसिस पे आप रिकंडक्ट करते हो कि जी आसान एक जगह पे एग्जाम आ गया और एक जगह पे डिफिकल्ट था, या आप कहते हो कि जी कीज में मसला था, तो वो कीज को ठीक करना बेहतर एक काम है। रिकंडक्ट के लिए बच्चों को दोबारा से उसी फेज में आना, पढ़ाई करना, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। बट वही बात है, अगर किसी जगह के बच्चों ने स्ट्रगल की, उन्होंने अल्टीमेटली अपने हक में फैसला उनके आ गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये फैसला गलत है, यूएचएस वाले उनको गालियां दें, वो इनको गालियां दें। ऐसे करने से चीजें सॉल्व नहीं होती। वी नीड टू लुक फॉर अ बेटर आउटकम फॉर द होल ऑफ जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमारी। हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि फेयर जो है सजाब एमयू वालों के साथ भी और फेयर जो है वो यूएचएस वालों के साथ भी हो। सजाब एमयू वाले बच्चों को ऑब्वियसली उनका जो हक था, जिसके लिए उन्होंने फाइट किया, उन्होंने सजाब एमयू के जो उनकी यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रोटेस्ट की, बार बार मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट की गई, लॉयर्स को कॉन्टेक्ट किया, और उनका जो है फैसला ऑब्वियसली अगर उन्होंने हार्डवर्क किया उस चीज के लिए, तो उनको जो है उनका ड्यू जो भी वो चाहते थे वो मिल चुका है। इसमें भी ऑल्दो कुछ डिवीजन है सजाब एमयू वाले, कुछ बच्चे मुझे आगे कहते हैं कि यार हम इस कोर्ट के जो फैसला है इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, ये दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए। ये दूसरे चांस की बात वो बच्चे कर रहे हैं जिनके पहले थोड़े मार्क्स हैं, ये है वो है। अगेन बच्चों की आपस में टसल, और वही बात है कि वो उसके वजह से ना एक अजीब सा ही माहौल बनता जा रहा है पूरे मुल्क का। और एमटी कैट का जो एग्जाम मेरे नजदीक इसको ना मजाक सा बना दिया गया है कि हर बंदा जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रखता है, और वो उस ओपिनियन के हिसाब से जो है वो कहता है कि जी फलां ये किया जाए, वो किया जाए, ऑल दैट जो है। खैर, अगर हम अपने मेन मुद्दे के पास आते हैं वापस, बात वही है कि सजाब एमयू के बच्चों को दूसरा चांस दिया जा रहा है, एंड फॉर वट एवर रीजंस, मे बी उनकी रीजन बिल्कुल वैलिड हो, मे बी वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो यूएचएस वाले और केपीके वाले कहते हैं कि जी ये दूसरा चांस उनको मिल रहा है। अगर तो एग्जाम ईजी आया, उनका एग्रीगेट बढ़ गया, और उसमें चूंकि केपीके और पंजाब के डोमिसाइल वाले बच्चे भी हैं, तो इससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपका जो मेरिट है वो रिलेटिवली इंक्रीज कर जाएगा। जो बच्चे खुद को पहले सेफ जोन में कंसिडर कर रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन केस में है, उनका भी जो है अब एडमिशन जो है वो खतरे में आ जाएगा, बिकॉज एक जगह पे जो है वो सेकंड चांस बच्चों को दिया जा रहा है, और उनको ऑप्शन दी जा रही है कि वो कोई सा भी अपना रिजल्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो एक तो ये मेन कंसर्न है बच्चों का। इसके अलावा वही बात है, जहां रिकंडक्ट की बात हो रही है, केपीके में तो रिकंडक्ट मुझे होता नजर नहीं आ रहा, यूएचएस में भी रिकंडक्ट मेरे नजदीक ना बनता है ना होगा। बट फिर वही बात, कुछ बच्चे एक ओपिनियन रखते हैं, तो आधे बच्चे जो है वो दूसरा ओपिनियन रखते हैं, मिक्स्ड ओपिनियन है। कोई कहता है कि रिकंडक्ट होना चाहिए, हमें भी चांस मिलना चाहिए, सेकंड चांस मिलना चाहिए। और वही बात है, कुछ कहते हैं कि जी अपना नुकसान करने की एवज ही है, किताबों को छोड़े इतना अरसा हो गया, दोबारा से एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठेंगे, अब एग्जाम पहली दफा जितना ईजी आया, पता नहीं दूसरी दफा उतना ईजी आएगा कि नहीं आएगा, मेरिट की सिचुएशन और तबाह हो जाएगी, मेरिट और इंक्रीज हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो ये चीजें आ जाती हैं। मेरे नजदीक बेहतर सिचुएशन यही है कि अब सजाब एमयू को तो देखिए रिकंडक्ट अनाउंस हो गया, हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरा ख्याल है अगर बच्चों को वो फैसला सुनाया गया है, जज ने प्रॉपर हियरिंग के बाद वो फैसला दिया है, सजाब एमयू और पीएमडीसी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे, और अगर वो अपना केस डिफेंड नहीं कर सके तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर कोई सब्सटेंस तो है, इस केस जो इसका डिसीजन आया उसमें कोई वजन या जोर तो है, तो ऑब्वियसली वो तो हो गया। यूएचएस का वही बात है कि पहले बच्चों ने आवाज रेज की थी, फिर खामोशी हो गई थी क्योंकि यूएचएस ने पोर्टल अपना ओपन कर दिया था। फिर जब वो पोर्टल क्लोज हुआ और ये डिसीजन आया, तो यूएचएस वाले बच्चे दोबारा से मैदान में आ गए हैं, और वो कहते हैं कि जी जो यूएचएस है उसको भी चाहिए कि वो कुछ एक एमसीक्यूज थे, 4 एमसीक्यूज हाईलाइट किए गए हैं कि जिनकी जो कीज थी वो गलत थी, और उनको जो है ठीक करना चाहिए। वो 4 एमसीक्यूज क्या थे उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा शॉर्टली, और उसको भी हम जो है वो देखेंगे कि वो क्या है आपके पास अब उसमें चीजें क्या क्या डिस्कस की जा रही हैं उस रिट के अंदर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश की गई है। तो मेरे नजदीक ये है कि वो जो रॉन्ग कीज हैं, अब ऑब्वियसली अगर वो रॉन्ग कीज हैं, उनके ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलने चाहिए। और ये भी मैं समझा दूं कि ग्रेस मार्क्स डोंट वर्क लाइक जिस तरह आप लोग उसको समझते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी 199 नंबर जो है अगर टॉपर के हैं, तो अगर 2-3 एमसीक्यूज गलत है और उसके ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे तो उसके तो 200 नंबर से भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ग्रेस मार्क्स हर किसी को नहीं दिए जाते। ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को दिए जाते हैं कि जिन्होंने कोई ऑप्शन लगाई थी, और वो ऑप्शन जो है अभी तक ये है कि अगर ग्रेस मार्क नहीं दिए गए ना, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 2 एमसीक्यूज हैं, उनका आंसर है ए, मैंने अगर उसका बी लगाया और उसके मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, तो मेरे उसमें जो है 0 नंबर लगे हैं, जबकि वो टॉपर है जिसने बेशक तुक्का ही लगाया हो। अमूमन ऐसा भी तो होता है ना कि हमें अगर एक ऑप्शन जो है नहीं समझ आ रही कि एक एमसीक्यू का क्या आंसर है, हम तुक्का लगा देते हैं। मैं कहता हूं कि यार ए होगा, और मैं एंड पे मैं टॉप कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे नंबर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि जी मैंने जो टॉपर है उसने अगर बी लगाया है तो उसको जो है उसके नंबर मिल गए। भाई ये टॉपर ने ए लगाया था, और चूंकि उसके ग्रेस मार्क्स किसी को नहीं दिए गए, की में ए लगा हुआ था, तो उसके इत्तेफाकन अल्लाह की तरफ से उसने अगर तुक्का लगाया या इवन सोच समझ के एक ऑप्शन लगाया, तो उसको जो उसके नंबर मिल गए। हाउएवर अगर तो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो उसमें यह होगा कि टॉपर जो है उसके नंबर उतने ही रहेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको उस एमसीक्यू का मार्क मिला हुआ है जब उसने ए लगाया। लेकिन वो जिन्होंने बी, सी या डी लगाया हुआ है उनको ग्रेस मार्क मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। एक तरीका ये होता है ग्रेस मार्क देने का। जबकि दूसरा ये होता है कि आप ऑप्शंस को करेक्ट कर लें। अगर ऑप्शंस आप करेक्ट करते हैं, तो टॉपर ने अगर ए लगाया हुआ था, की में भी ए था, लेकिन वो गलत है, एक्चुअल आंसर बी है, तो अगर तो की को करेक्ट किया जाएगा तो टॉपर का एक नंबर कम हो जाएगा, और वो बच्चे जिन्होंने बी लगाया हुआ था उनका एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा बहुत समझा दूं कि ग्रेस मार्क्स इस तरह से वर्क करते हैं। अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाएं और अगर कीज को करेक्ट किया जाए तो वो इस तरह से वर्क करेगा।
तो एक तो चीज ये हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो लेटेस्ट रिट जो अभी दायर की गई है, मैं कुछ डिटेल्स उसकी आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। जो लॉयर हैं, जो पिटिशनर हैं इस केस के, जो अभी लेटेस्ट रिट दायर की गई है यूएचएस की तरफ से, सॉरी यूएचएस के अगेंस्ट बच्चों की तरफ से, 4 एमसीक्यूज की बात की जा रही है। जो 4 एमसीक्यूज उसकी जो डिटेल मेरे सामने आ रही है, एक एमसीक्यू है वो एटॉमिक मैथ्स वाला, केमिस्ट्री का एमसीक्यू था। एक एमसीक्यू के बारे में बताया जा रहा है वो है ऑक्सफोर्ड कॉमा वाला, उसका भी नंबर बच्चे कह रहे हैं उनको नहीं मिला था। फिर एक म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर के ऊपर एमसीक्यू था, उसके बारे में जो है कंसर्न रेज किया गया। और आखिरी एक एमसीक्यू बताया जा रहा है अ फ्यू द फ्यू वाला, मुझे एक्जैक्टली अब याद नहीं है कि कौन से वाला एमसीक्यू इंग्लिश के अंदर गालबनी एमसीक्यू था, लेकिन इसके खिलाफ जो है वो अब उन्होंने कर दिया। खैर ये रिट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हियरिंग इसकी 4 नवंबर को होगी। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हाउएवर ये जरूर बताया गया है कि जब तक अब इस केस का रिजल्ट नहीं आता तब तक एडमिशंस ओपन नहीं होंगे। तो बहुत से बच्चे जो ये पूछ रहे हैं कि जी पोर्टल कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, मुझे अभी नियर फ्यूचर में पोर्टल ओपन होता नजर नहीं आ रहा। दो ऑप्शन होती हैं इसमें भी वैसे कि या तो पोर्टल ओपन होता है और जो बच्चे यूएचएस वाले हैं जिनका रिकंडक्ट वगैरह नहीं होता वो अप्लाई कर लेते हैं, और फिर जब रिकंडक्ट हो जाता है दूसरे प्रोविंसेस का तो पोर्टल दोबारा ओपन किया जाता है और वो बच्चे जिन्होंने रिकंडक्ट दिया होता है वो दोबारा से उसमें जो है अपना अप्लाई कर लेते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि पोर्टल डायरेक्टली ओपन ही अब तब होगा कि जब बच्चों का रिकंडक्ट हो जाएगा और सारे बच्चे जो इकट्ठे अप्लाई करेंगे। तो ये हिसाब किताब है अभी तक जो इस सिचुएशन का। फिर कुछ बच्चों का ये कंसर्न है कि जी सेकंड एनुअल का रिजल्ट शायद तब तक आ जाए, तो क्या हम उसको यूज कर सकेंगे। मेरे नजदीक अभी इसकी कोई पॉलिसी ऐसा ना डिफाइन की गई है, ना इसके बारे में शायद सोचा भी जा रहा है। ऑब्वियसली इसकी कोई पॉलिसी डिफाइन की जाएगी तो फिर ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, कोई ना कोई नोटिस जरूर निकाला जाएगा। क्योंकि बात फिर वही है कि जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी फिर एक सेकंड मौका मिल जाएगा उन बच्चों के अगेंस्ट कंपीट करने का जिन्होंने अपना एनुअल एग्जाम दिया था एफएससी का। फिर वही वाली बात है, जिस तरह सजाब एमयू का मौका दिया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट का एक एग्जाम दिया जा रहा है, बच्चे काफी उसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ उसके प्रो में भी हैं। इसी तरह इंप्रूवमेंट का भी यही होगा कि अगर इंप्रूवमेंट का रिजल्ट कहा जाता है कि यार काउंट होगा आपके जब आपने अप्लाई करना है, तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं ऑब्वियसली वो तो इसके फेवर में होंगे, वो कहेंगे कि यार ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया था या वो जिन्होंने सिर्फ एनुअल का एग्जाम दिया था वो भी फिर अगेंस्ट इस पॉलिसी के हो जाएंगे कि यार इनको फिर से एक और मौका दिया जा रहा है बच्चों को कि वो दोबारा से जो है सेकंड चांस जो है वो चूज करके अपना जो है यूज करके एनुअल ये जो सेकंड एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो अपीयर करें। खैर इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं है तो इसके बारे में कुछ कहना अब बनता भी नहीं है। कोई पॉलिसी आएगी, कोई नोटिस आएगा तो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। और लास्ट में मेरा बस यही मैसेज है कि ये जो कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस का होना और फिर कोर्ट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना इन तमाम डिसीजंस पे, चाहे वो रिकंडक्ट है या कुछ भी है, मेरे नजदीक इट डजंट सेट अ गुड एग्जांपल फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अब फ्यूचर में भी ना ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि अगर एग्जाम जैसा भी आता है उसके अगेंस्ट कुछ बच्चे ऑब्वियसली होंगे, कुछ कहेंगे कि ये एग्जाम फेयरली हुआ है, कुछ कहेंगे कि नहीं जी फेयर नहीं हुआ, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे, हमारी बुक के बाहर से आ गया, पंजाब के अंदर से आ गया, बलूचिस्तान की बुक में से आ गया, और ये सारा कुछ जो है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि फिर एवरीवन जो है ना वो हर साल कोशिश करेगा कि जी कोर्ट के अंदर केस किया जाए और वो जो है अपनी मतलब का फैसला जो निकाल सके। देखिए अगर लाख बच्चा आपका एमडी कैट दे रहा है ना, तो उसमें अगर 50,000 कहेगा ना कि एग्जाम बिल्कुल फेयर हुआ है, एग्जाम बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई मसला नहीं था, तो 50,000 उसमें ऐसा बच्चा भी होगा जो डिफरेंट ओपिनियन रखता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले ठीक है या वो वाले ठीक है, बट वही बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करेगा, हर चीज में करता है। आप 10 लोगों में भी कोई एक चीज पूछ लें तो हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होगा, तो वो जो डिफरेंट ओपिनियन होगा वो बड़ा जो है ना इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिनका भी ओपिनियन डिफरेंट होगा वो अपने हिसाब से फैसला चाहेंगे, वो केस करेंगे और वो सारा एक पूरा जो सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरे नजदीक के ये जो रिट कर देना या केसेस कर देना, जहां तक फेयर है, जहां तक बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, जैसे इस साल वाकई ज्यादती हुई है, हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बच्चों ने प्रोटेस्ट की, हमने भी अपनी सी कोशिश की एक छोटी सी कि हम आवाज खड़ी करें, तो ऑब्वियसली बच्चों को उसका जो है मिला है, सिला मिला है, उनको उसका जो है फल मिला है। बट अगेन इन फ्यूचर हमें भी कोशिश करनी चाहिए है कि जहां पे जो चीज अनफेयर हुई है उसके खिलाफ आवाज खड़ी करें, लेकिन अपने मतलब के लिए जो है चीजों को मॉडिफाई या मोल्ड ना करें या इन्फ्लुएंस ना करें। जहां पे बाकी हक बनता है वहां पे आवाज खड़ी करें, और जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार ये नाजायज चीज है या ये अनजस्ट है, इसका कोई तुक नहीं बनता, हमें चाहिए कि उसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली यही होगा कि जब बच्चे अगर इस तरह करेंगे तो बच्चों का केस ही वीक होगा और वो जो है अथॉरिटीज को समझ लग जाएगी कि यार अब ये तो कुछ भी होता है तो बच्चे केस लेके आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए वो, तो आप अल्टीमेटली अपना ही नुकसान करेंगे। तो मेरे नजदीक इस सबको अवॉइड करना चाहिए। टेक होम मैसेज अल्टीमेटली इस वीडियो का यही है कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस के बच्चे हैं, अब जैसे एक बलूचिस्तान के बच्चे जो हैं उनको मैं टच करना भूल गया, उनका भी अब यही कंसर्न है कि जो सजाब एमयू में हुआ, जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, ऐसा तो बलूचिस्तान के अंदर भी हुआ है, तो उसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं खड़ी कर रहा है। तो ऑब्वियसली देखें आवाज हम रेज करने के लिए हाजिर हैं। हम अगर आपके साथ वाकई कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है आपके साथ, तो हम आपकी आवाज बनेंगे। लेकिन बात यह है कि मेरे यहां पे एक वीडियो बना देने से जो है आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया सजाब एमयू में या यूएचएस में, जैसे अभी एक रिट दायर की गई है, प्रॉपर फैसला हो रहा है, हियरिंग हो रही है, मल्टीपल हियरिंग्स के
बाद एक फैसला दिया जा रहा है, पीएमडीसी, सजाब एमयू, यूएचएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहां पे मौजूद हैं, वो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों की साइड से जो वकील आए हैं वो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉपर तरीका और ये चैनल जो है वो यही है। अगर आप फेयर एक फैसला चाहते हो तो वो इस तरह से ही निकाला जाएगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है, बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट्स को भी मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलतियां हुई हैं, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं, आप जो है ये केस लेकर जाएं अपने कोर्ट के अंदर, और कोर्ट का जो भी फैसला होगा ऑब्वियसली वो किसी बेसिस पे किया जाएगा, उसके पीछे कुछ सोच समझ होगी, और ऑब्वियसली जब सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे और कोई फैसला होगा तो वो एक स्ट्रांग फैसला होगा, उसका वाकई कोई इंपैक्ट भी होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी वही हो, आप लोगों को आपका राइट दिया जाए, आप लोगों को आपका हक दिया जाए, तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक स्ट्रांग केस लेके कोर्ट में जाएं फिर, क्योंकि वही बात है, खाली मेल करने से या मुझे मैसेज करने से, किसी और इन्फ्लुएंसर को मैसेज करने से फायदा नहीं होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कुछ हो तो आप कोर्ट में जाएं, और मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला जो है उसका निकल आएगा कि अगर वाकई कोई इस तरह के इश्यूज होंगे। टेक होम मैसेज वही है कि भाई अगर सजाब एमयू वालों का कोई फैसला आ गया, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे हम यूएचएस से हैं, चाहे हम किसी भी प्रोविंस से हैं, क्योंकि वही बात है, उन बच्चों की स्ट्रगल भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस तरह हम उनकी उसकी रिस्पेक्ट करें, हमें उनके बच्चों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपस में लड़ाई करना, तू तड़ा करना, गालियां देना अच्छी बात नहीं है, ये हमारे ही केस को स्ट्रॉन्ग जो है वीक करती है, और उसका कोई अल्टीमेटली फायदा नहीं होता। आपस में जो है जबान गंदी करेंगे, इसमें और कुछ नहीं हो रहा, तो अल्लाह मियां को हम खा में जो है ना नाराज करें अपने आप से कि जी ये वाले उसको गालियां दे रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। इसी तरह जो कंसर्न्स है केपीके वाले बच्चों के और यूएचएस वाले बच्चों को, अब उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर चैनल या मोड के थ्रू जो है उसको फॉरवर्ड लेकर आए। हमने अपनी सी कोशिश की, जो बच्चों ने हमें इश्यूज बताए थे हम उनको रेज करें। मेरे नजदीक रिकंडक्ट इज नॉट द राइट ऑप्शन, चाहे वो यूएचएस है या केपीके है। अगर आपकी कीज में कोई इशू है या कोई इस तरह का मसला है तो आपको उसको फॉरवर्ड लेकर आना चाहिए। मेरा पर्सनल बिलीफ आज भी ये है कि अगर यूएचएस वाले बच्चे या सजाब एमयू वाले बच्चे सेम सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो है सेम एग्जाम देना चाहिए। यूएचएस या सजा, ये सजाब एमयू जब से आया है ना, उसका मेरे नजदीक एक नुकसान ये हुआ है कि वो एक सिटी या इस्लामाबाद डोमिसाइल रखने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए एक अलग एग्जाम जो बना दिए, या एजेके या गिलगित बल्तिस्तान वाले, और वो बच्चे जो है मुख्तलिफ डोमिसाइल वगैरह रखते हैं, केपीके का डोमिसाइल भी रखते हैं, पंजाब वाले डोमिसाइल भी रखते हैं। जब आप एक ही प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हो ओपन मेरिट सीट्स पे ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमिसाइल, तो मेरे नजदीक आपका एक ही एग्जाम होना चाहिए। अगर एक बच्चा जो है वो केपीके का टेस्ट दे रहा है, एक बच्चा सजाब एमयू दे रहा है और एक यूएचएस का दे रहा है, सबका डोमिसाइल अगर पंजाब का है फॉर एग्जांपल, तो वो 3 डिफरेंट एग्जाम्स जो हैं वो आपका फेट डिसाइड करें कि आप का क्या फ्यूचर बनेगा। मेरे नजदीक इट्स नॉट फेयर। अगर आपने पंजाब के अंदर अप्लाई करना है, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, चाहे आप जो भी आपका हिसाब किताब, आप जिस भी सिटी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप सेम सीट्स पे अप्लाई या कंपीट करना चाह रहे हैं तो मेरे नजदीक आपको सेम टेस्ट देना चाहिए। ये अलग-अलग से टेस्ट देना कि जी फलां प्रोविंस का कोई बंदा टेस्ट दे रहा है, फलां प्रोविंस का कोई टेस्ट दे रहा है, और अल्टीमेटली वो सेम सीट्स पे अप्लाई कर रहे हैं। 3 एग्जाम्स, मैं तो कहता हूं कि 2 एग्जाम्स का भी इवन आप सेम डिफिकल्टी लेवल नहीं रख सकते। कहीं पे एग्जाम डिफिकल्ट होगा, कहीं पे रिलेटिवली आसान होगा, और वो आपस में फिर बच्चों की टसल चलती रहेगी कि यार फलां आसान आया, फलां मुश्किल आया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल एमडी कैट ऑल ओवर द नेशन के अगेंस्ट हूं मैं नहीं मानता कि वैसा होना चाहिए, क्योंकि फिर हर प्रोविंस के बच्चे को हर प्रोविंस की किताब पढ़नी पड़ेगी, विच इज नॉट एन ईजी टास्क। मेरे नजदीक अगर आपने अप्लाई करना है ओपन मेरिट की सीट्स पे किसी एक प्रोविंस में, तो आप सबको फिर एक एग्जाम देना चाहिए। अगर इस्लामाबाद का बच्चा है, उसने पंजाब की ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई करना है, तो उसको फिर एक सिंगल एग्जाम देना चाहिए, वही एग्जाम जो पंजाब का बच्चा दे रहा है। मेरे नजदीक वो एक बेहतर सोल्यूशन है, और ये जो आपस की जो ये इतनी लड़ाइयां हैं और वो सारे टसल है, उसको ये खत्म भी कर सकती है। बाकी उम्मीद करते हैं कि अल्टीमेटली जो भी फैसला होता है, जो भी रिजल्ट निकलता है, वो बच्चों के हक में हो, बच्चों का केस स्ट्रांग रहे, और जिनके साथ जो भी ज्यादती हुई है उसका उनको बेहतर हल या सोल्यूशन मिले, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका राइट मिले। और वही बात है कि अल्टीमेटली जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सब जो है वो एक फेयर बेसिस पे, फेयर ग्राउंड पे अप्लाई करें, और किसी को भी किसी किस्म का भी किसी भी बेसिस पे जो अनड्यू एडवांटेज ना मिले। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर द डिफरेंट केसेस दैट आर गोइंग ऑन। उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे को उसका हक मिले और वही फैसला हो जो उसके हक में बेहतर है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।